दूसरा यूक्रेनियन अटैक जो अब तक का सबसे बड़ा मोस्ट इफेक्टिव कोवर्ट ऑपरेशन भी कहा जा रहा है कि जिसमें यूक्रेनियन इंटेलिजेंस एसएसयू ने डीप इनसाइड रशिया यानी 4000 किलोमीटर्स इनसाइड रशिया जाकर उनके एयर बेसिस को टारगेट किया और इस ऑपरेशन का कोड नेम था स्पाइडर वेब। इस ऑपरेशन में एफपीवी ड्रोन्स को इस्तेमाल किया गया जो कैरी होते हैं और इन्हें कोई भी पायलट रिमोटली सिंगल हैंडेडली कंट्रोल कर सकता है। और आल्दो इनकी वेट कैरिंग कैपेबिलिटी बहुत कम होती है, लेकिन प्रिसिजन स्ट्राइक्स की वजह से उन बॉम्ब्स को बहुत अच्छे तरीके से इफेक्टिवली यूज़ किया जा सकता है। इंटेलिजेंस को इस ऑपरेशन को कामयाबी के साथ कंडक्ट करने के लिए 1.5 साल का वक्त लगा। यानी इन ड्रोन्स को पहले बड़ी एहतियात से कंटेनर्स के अंदर लोड करके इन्हें डीप इनसाइड रशिया में 4 एयर बेसिस के करीब लोकेट करवाया गया। फिर वहाँ से रिमोटली कंट्रोल करते हुए इन कंटेनर नुमा स्टोरेज बेसिस से इन ड्रोन्स को लॉन्च किया गया और लॉन्च करने के बाद इन चारों एयर बेसिस को बहुत कामयाबी से हिट किया गया है। यहाँ पर आपके जहनों में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि आखिर रशियन एडवांस्ड एंटी मिसाइल सिस्टम्स इन ड्रोन्स को क्यों हिट नहीं कर सके। उसकी वजह यह है कि पहले तो इन ड्रोन्स को बहुत करीब लाया गया इन चारों एयर बेसिस के, सो दैट के रिस्पॉन्स टाइम को कम किया जाए। दूसरा, इन्हें बहुत लो आल्टीट्यूड पर फ्लाई करवाया गया कि जिसकी वजह से इन्हें डिटेक्ट करना और कामयाबी से हिट करना इन एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए बहुत मुश्किल था, बल्कि तकरीबन नामुमकिन था। यूक्रेन ने क्लेम किया है कि इस ऑपरेशन में 40+ रशियन जेट्स को तबाह किया गया है, जिसमें रशिया के स्ट्रेटजिक बॉम्बर्स जो कि न्यूक्लियर वेपन्स भी कैरी कर सकते हैं, और इसी तरह से रशिया के एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट्स को भी तबाह करने का क्लेम किया गया है। जो वीडियोस हमें इंटरनेट पर इस अटैक के हवाले से मिली हैं, उसके नतीजे में हम ये ज़रूर कंफर्म कर सकते हैं कि रशिया को बड़े पैमाने पर नुकसान ज़रूर हुआ है, लेकिन इन क्लेम्स और इन नंबर्स को वेरीफाई नहीं किया जा सकता है। इसी तरह यूक्रेन का ये क्लेम कि इस अटैक में $7 बिलियन से ज़्यादा रशिया को नुकसान पहुंचा है, ये भी वेरीफाई नहीं किया जा सकता और शायद ये एक एग्जैजरेटेड नंबर ही मालूम हो।